Hello guys, this is Omkar Singh. Welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. It is your channel The OK Miracle of English. Provides you English grammar videos with that English literature. Today's session is very interesting. Transformation of the sentence that we are already discussed about that the transformation of sentences in which we are studying कंपेरिजन ऑफ डिग्री। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कंपेरिजन ऑफ डिग्री के बारे में हमने जो प्राथमिक पॉइंट्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि किस प्रकार डिग्री को पहचानेंगे और कैसे डिग्री का जो एक डिग्री का कहना चाहिए एडजेक्टिव फॉर्म है वो दूसरी डिग्री में कैसे बदलेंगे, अर्थात कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। इन सब बातों का हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। कम से कम 10 लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करना है, ये आपका अपना दायित्व है और हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। कम से कम 10 अपने साथियों को शेयर अवश्य कीजिए। देखिए, कर भला होगा भला। अगर हम दूसरों का भला करना चाहेंगे तो हमारा ईश्वर जरूर भला होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ग्रेट सेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 अर्थात जो थीम है, स्टार्टिंग बेस है, वो हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें कई कैटेगरीज में चेंजिंग होगा। तो इसमें ए दिया है, ए पॉइंट में इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा और उसे कंपैरेटिव फॉर्म में हमें बदलना होगा। तो इसका रूल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो नंबर 1 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थानों को आपस में हम बदल देते हैं। जैसे एक्टिव से पैसिव में जो क्रिया करते थे लगभग कुछ परसेंटेज हद तक माना जाए तो वही फॉर्म नंबर 1 ही फॉलो करता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में हम बदल लेते हैं। दूसरा, पॉजिटिव डिग्री में दी गई हेल्पिंग वर्ब अर्थात अकॉर्डिंग टेंस के आधार पर दी गई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा एज या सो एज को हटा देते हैं। एज या सो एज को हटा देते हैं, उसके स्थान पर ER/ मोर डैश देन का प्रयोग करते हैं। ER या मोर साथ में देन का प्रयोग करते हैं। फिर इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव मूड में दिया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव मूड में बनाया जाता है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव मूड में दिया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को नेगेटिव मूड में बनाते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में दिया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं। मतलब कहने का है, अगर किसी सेंटेंस में जनरल अगर बात करें हम केवल बिना रूल के, किसी सेंटेंस में नोट दिया है और हमें बनाना है, वो पहले ये देखना है कि पॉजिटिव का सेंटेंस है, कंपैरेटिव में बनाना है। अगर नोट दिया है तो नोट को हटा देंगे। ओके, अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट नहीं है तो कंपैरेटिव बनाते समय नोट लगा देंगे। बस जनरल फॉर्मेट ये है। ये आपके रूल समझ में आ गए होंगे। और क्लियर करने के लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, इसके आधार पर भी रूल का पूरा क्लियर कट मामला हो सकता है। जैसे देखिए, न्यू सब्जेक्ट अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा।
फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी भाव के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। नोट को मैंने देखिए घेरे में डाल रखा है। घेरे का मतलब है कि ये लॉक्ड है, अगर आवश्यकता है तो नोट लगा लेंगे, इससे घेरे को खोलेंगे, अनलॉक करेंगे और नोट का यूज कर लेंगे। अगर आवश्यकता नहीं है तो इसे लॉक ही रहने देंगे, अर्थात घेरे को नहीं खोलेंगे। ओके, मतलब कहने का है अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस में है तो लॉक को खोल करके अनलॉक करके इसे नोट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट ऑलरेडी दिया है तो क्या करेंगे, हम नोट को नहीं लगाएंगे, अर्थात घेरे को नहीं हटाएंगे, इसे लॉक ही रहने देंगे। ओके, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव मतलब एज हटा करके, सो एज हटा करके ER या मोर के साथ हम यूज करेंगे। क्या रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वो कहलाएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और कंपैरेटिव एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं ये हम पहले आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फिर इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। ओके, और फिर न्यू ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा और बाद में अदर वर्ड्स हमारा जो बचा रख देंगे। तो फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा, न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट यदि यूज करना हो तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव, फिर देन, फिर न्यू ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, शी इज एज टाल एज गीता। तो सबसे पहले पहचानेंगे एज दिया है, एज किसकी पहचान है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, बदलना किसमें, कंपैरेटिव में बदलना है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, सी, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, गीता। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस बदलेंगे, अर्थात नया सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, गीता होगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टेंस, तो टेंस की बात करें, जे हमारा कौन से में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। अकॉर्डिंग टेंस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी के अनुसार इज था, नया सब्जेक्ट बन गया हमारा गीता, तो इसके अनुसार क्या आएगा, इज ही आएगा। अब देखिए एज और एज को हटा देंगे, एज को हटा दिया हमने। अब क्या होगा, नोट, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट दिया तो नोट लगाना है, जी हाँ लगाना है, क्योंकि अफर्मेटिव फॉर्म में दिया, अफर्मेटिव इसमें नोट नहीं है तो हमें नोट लगाना है, इसको विशेष ध्यान रखना है। इज नोट, अनलॉक कर लेंगे इसे और नोट को बाहर निकाल लेंगे। गीता इज नोट। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव हमारा टाल है, ये रियल फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो टाल में पहले हम ER जोड़ेंगे, टालर, बिल्कुल सही है, ER से काम चल जाएगा हमारा, टालर। ओके, अब देखिए देन, तो देन लगा दीजिए। न्यू ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट था सी, केवल देखिए इसमें एक्टिव पैसिव में क्या करते थे, वहां भी बदलते थे, हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपके लिए, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव केस रखते थे ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, ऑब्जेक्टिव केस रखते थे ऑब्जेक्टिव प्लेस पर। केवल यहाँ प्लेस चेंज करना है, सब्जेक्टिव केस ही रखना है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा सी, हर नहीं करेंगे क्योंकि तुलना किस में हो रही है, प्रोनाउन में तुलना हो रही है। तो सी इज नॉट टालर देन सी, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, हेमा वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रीना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे गाइस, रीना। बाज पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, बाज आएगा इसके साथ भी। अब इसमें देखिए नोट दिया है, यहाँ नोट दिया है तो हमें क्या करना है, इसे अनलॉक नहीं करना है। नोट दिया है तो नोट को नहीं लगाएंगे, अर्थात अफर्मेटिव बनाएंगे सेंटेंस को। सो हट जाएगा, एज हट जाएगा, नोट भी हट जाएगा। अब देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव हमारा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ER नहीं जोड़ सकते हम, इंटेलिजेंट तो 2 सिलेबिक वर्ड है, 2 राउंड में बोला जा रहा है, 2 टाइम्स बोला जा रहा है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट। और इसके बाद क्या लगाएंगे, हम देन का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार चलते जाइए। फिर न्यू ऑब्जेक्ट अर्थात हेमा, उधर पहुंच जाएगी हेमा। अदर वर्ड्स को नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा कंपैरेटिव फॉर्म बन गया, रीना वाज मोर इंटेलिजेंट देन
हेमा। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बने रवि वाज एज फैट एज यू। तो देखिए रवि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस कहना चाहिए किसकी तुलना, यू की तुलना, तो यू यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बाज, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ये मत समझना कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है क्रिया का प्रभाव पड़ा इस पर। तो यू, अब यू के साथ क्या आएगा, बर आएगा, पास्ट में है तो बर आएगा। अभी हम बताया था कि सहायक क्रिया टेंस के अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो अभी रवि था सब्जेक्ट के स्थान पर, अब यू आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या लगा दिया हमने, बर का यूज कर लिया। ओके, अब इसमें देखिए नोट नहीं है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। एज हट जाएगा, एज हट जाएगा। अब देखिए फैट, फैट में ई आर जोड़ेंगे, जब ई आर जोड़ेंगे तो डबल टी हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि किसी वर्ड से पहले अगर एक वोवेल है और एक सिंगल कॉन्सोनेंट है तो उसमें आगे कुछ जोड़ने पर डबल हो जाता है। तो यू वर नॉट फैटर देन रवि, बस यू वर नॉट फैटर देन रवि, ये आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मोर एग्जाम्पल मोर नॉलेज। चौथा पॉइंट लेते हैं, ही इज नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रदर। और देखिए कंपैरेटिव बनाएंगे इसका, बताइए कैसे बनेगा। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर ही है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हिज ब्रदर है, तो हिज ब्रदर हमारा नया सब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा, अर्थात हिज ब्रदर नया सब्जेक्ट बन जाएगा। इज ही के साथ है तो हिज ब्रदर के साथ इज का प्रयोग होगा। इसमें नोट दिया है, नोट को हटा देंगे, सो को हटा देंगे, एस को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, हैंडसम है, इसका बनाना है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम, क्योंकि इसमें ई आर कुछ नहीं है, टू सिलेबिक वर्ड है, हैंड और सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तो टू सिलेबिक वर्ड है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मोर हैंडसम। अब इसके बाद क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे हम, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट का प्लेस के ही पहुंचा देंगे, तो हिज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन ही। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, रेखा वाज एज पुअर एज सुनीता। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस बदलेंगे तो क्या आएगा बताइए, सुनीता हमारा सब्जेक्ट का प्लेस लेगी, बाज है तो बाज का यूज के साथ भी होगा, और इसमें देखिए नोट नहीं है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा। अब पुअर में क्या है, देखिए एज हट जाएगा, पुअर में क्या है, ई आर जोड़ सकते हैं आराम से, पुअरर पुअरर बन सकता है। देन रेखा, और देखिए इसका जो हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम अर्थ चेंज नहीं करते, अर्थ समान हो, तो दोनों का चाहे कंपैरेटिव फॉर्म हो चाहे पॉजिटिव, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे इसकी बात करें, ही इज नॉट सो हैंडसम एज हिज ब्रदर, वह जितना सुंदर नहीं है जितना कि उसका भाई, वह उतना या जितना सुंदर नहीं है जितना या उतना कि उसका भाई, अर्थात हिज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन ही, मतलब उसका भाई
उसकी अपेक्षा अधिक सुंदर है। इसका मतलब वह इतना सुंदर नहीं है, इसका मतलब उसका भाई सुंदर है ज़्यादा उससे, तो बात वही है कि उसका भाई उसकी अपेक्षा अधिक सुंदर है। इसका मतलब यह है कि वह इतना सुंदर नहीं है जितना कि उसका भाई, दोनों का अर्थ समान है। ऐसे सेम कंडीशन, रेखा वाज एज पुअर एज सुनीता, रेखा जितनी गरीब है जितना कि सुनीता, अर्थात सुनीता वाज नॉट मोर पुअरर देन रेखा, मतलब सुनीता रेखा की अपेक्षा अधिक गरीब नहीं है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह के 1-2 सेंटेंस आपको बनाना है, हम दे रहे हैं, इन्हें आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है और कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स देना ना भूलें। वही रेस्पॉन्स देते हैं जो ध्यान से पढ़ते हैं, इनके समझ में आता है। और देखिए जो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं या तो वो लेजी हैं, अपने समय वैसे व्यर्थ गंवा रहे हैं वैसी बातों, फिजूल की बातों में, या फिर उनके समझ में नहीं है। बस 2 ही कारण हो सकता है। तो गाइस अभी हम लिख रहे हैं, चेक योर नॉलेज ही वाज एज गुड एज रमेश। दूसरा देखिए, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। केवल ये 2 ही सेंटेंस है मात्र, इन्हीं को आपको बस कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।